और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया है। अमेरिका ने दिल्ली से पाकिस्तान को नसीहत दी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दूसरे देशों का साथ दे। विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ काम किया, लेकिन इस लड़ाई को और आगे बढ़ना होगा और बढ़ाना होगा। तो भारत की सरजमी से अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है, आतंकवाद पर कहा है कि और देशों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को काम करना ही होगा। आपको बता दें कि आज भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान को आतंकवाद पर नसीहत दी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के साथ मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। वहीं कैरी ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाहों को बंद करना होगा, साथ ही आतंकवाद की लड़ाई में पाकिस्तान को भी शामिल होना होगा। इन दो तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों का बौखलाना तय। इसे न तो पाकिस्तान पसंद कर रहा होगा, न ही चीन। पेंटागन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर मिले और नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। पेंटागन में बड़ी रक्षा डील हुई तो दिल्ली में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। इंडिया यूएस पार्टनरशिप। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी इस वक्त भारत दौरे पर हैं। नई दिल्ली में जॉन कैरी और सुषमा स्वराज ने मिलकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को कड़ा और साफ संदेश दिया कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। उन्होंने कहा चारों बातों पर वो सहमत थे। इस पर भी कि आतंकवादी को अच्छा बुरा कह के अंतर मत करो, इस पर भी कि आतंकवाद को की शरण स्थली किसी सरकार को, किसी देश को नहीं बनना चाहिए, इस पर भी कि मुंबई और पठानकोट के हमले के आतंकवादियों के खिलाफ जल्द और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यूएन की जो समिति है जो आतंकवादी संगठनों को या आतंकवादियों को प्रतिबंधित करती है, वहां भी हमारा समर्थन करने की बात उन्होंने की। जॉन कैरी ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर सख्त रहने की हिदायत दी। कैरी ने साफ कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों के पनाहगाहों को खत्म करे। Question of Pakistan feeling isolated because of it, etc. I think all of us are in touch with Pakistan in one way or the other. I have most recently talked to both the Prime Minister and General Raheel Sharif regarding the need for Pakistan to deprive any group of sanctuary. And Sushma has talked about this danger of sanctuary in any place. It is well known that the Haqqani network and others have operated out of the western part of the country. Lashkar-e-Taiba is a threat, as we all know, and one that we have all spoken out against, and which has had an impact on India directly. And so it is vital that Pakistan join with other nations in tackling this challenge. जॉन कैरी ने यह भी साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान ने जो गठजोड़ बनाया है, पाकिस्तान को उसमें मदद करनी चाहिए, न कि खुद को अकेला समझना चाहिए। ये कहकर कैरी ने पाकिस्तान को ये साफ संदेश दे दिया कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को दूसरे देशों की मदद करनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, लगातार विदेश मंत्रालय पर नजर बनाए हुए हैं। सालों से भारत पाकिस्तान रिश्तों पर वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं। संजीव, जॉन कैरी के इस बयान को पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए, तब जबकि हम पिछले कुछ सालों में नजर डालें, दिल्ली आने के बाद अमेरिका का विदेश मंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति जैसे कड़े संदेश देता आया है। ये पहली दफा नहीं है। ऐसी ही बात पर यू टर्न भी वो ले लेते हैं इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते। इस बार कुछ बदला है, इसको हम बड़ा झटका माने या एक पुरानी रस्म अदायगी कर रहा है अमेरिका? देखिए, हाल के दिनों में जब से ये तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, उसके बाद ये पहली दफा था कि भारत की जमीन से कोई अमेरिका का बड़ा नेता
विदेश मंत्री हो या राष्ट्रपति हो यहां पहुंचे हों और उन्होंने पाकिस्तान को कुछ वैसी बातें कही हो जो शायद पाकिस्तान सुनना नहीं चाहता। पहली बात जो कही गई वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो शरण स्थली बना हुआ है, आतंकवाद का पोषक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो लगातार भारत अपनी तरफ से कहता आया था और आज नई दिल्ली से इस बात को दुनिया के सामने जॉन केरी ने रखा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पाकिस्तान को आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उन देशों का साथी होना पड़ेगा जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कि अभी फिलहाल वो ऐसा नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर उन्होंने थोड़ी बात कही है कि वो कोशिशें हाल के दिनों में उसने शुरू कर दी हैं, लेकिन ये कंसेशन नहीं माना जा सकता है। ये बात कि भारत की चिंताओं को तरीके से संदर्भ में रखा गया है। भारत अगर बातचीत नहीं कर रहा है पाकिस्तान से तो उस बात को समझा गया है। और यहां संदीप आप इस बात को देखिए, आज कहीं भी जॉन केरी ने इस बात को नहीं कहा कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सुषमा जी ने पहले ही एक लाइन क्लियर कर दी थी कि टॉक्स एंड टेरर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे संदर्भ में मानकर चला जा सकता है कि भारत की चिंताओं को परिप्रेक्ष्य में रखा गया है, लेकिन ये अपने आप में तय है कि जहां भारत पाकिस्तान को परपिट्रेटर यानी कि दोषी मानता है, कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि गुंजाइश है पाकिस्तान को ताकीद की जाए, कहा जाए, धमकाया भी जाए कि आतंकवाद के खिलाफ तो कुछ बदलाव दिख रहा है।